60 के बाद अगर आपके पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या दर्द शुरू हो गया है, तो इसे हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है। यह आपके शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो अक्सर डॉक्टर भी जल्दी जल्दी में नहीं बता पाते। और साथ ही बताऊंगी 3 ऐसे आसान घरेलू उपाय जो आपकी नसों को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, तीसरा उपाय सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या सुबह उठते ही आपके पैरों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है? या शाम होते होते पैर इतने भारी हो जाते हैं जैसे उनमें जान ही नहीं बची? या चलते समय बैलेंस बिगड़ जाता है और डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएं? अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ हो रही है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, आखिर यह समस्या होती क्यों है? देखिए, हमारे शरीर में नसों का एक जाल होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शहर में बिजली की वायरिंग होती है। जब तक वायरिंग सही है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही कहीं कट या प्रेशर आता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक यही आपके शरीर में हो रहा है। जब नसों पर दबाव आता है या उनमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो वह ठीक से सिग्नल भेजना बंद कर देती है। और वहीं से शुरू होता है झंझनाहट, सुन्नपन, दर्द, कमजोरी। अब इसकी 3 बड़ी वजह समझ लीजिए। पहली वजह, लंबे समय तक बैठे रहना। घंटों एक ही पोजीशन में बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और नसें दब जाती हैं। दूसरी वजह, बढ़ी हुई शुगर, डायबिटीज। शुगर नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह खून की नलियों को सख्त कर देती है, जिससे ऑक्सीजन नसों तक नहीं पहुंच पाती। तीसरी वजह, विटामिन की कमी, खासतौर पर विटामिन B12, B1 और ओमेगा-3। इनकी कमी से नसों की सुरक्षा परत, माइलिन शीथ, कमजोर हो जाती है। अब अच्छी खबर, आप इस समस्या को रोक सकते हैं, और वो भी बिना महंगी दवाइयों के। पहला उपाय, नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज। यह एक बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन असर इतना जबरदस्त कि आप हैरान रह जाएंगे। कैसे करना है? कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। एक पैर सीधा करें, पंजा अपनी तरफ खींचें। सिर ऊपर करें तो पंजा बाहर, सिर नीचे करें तो पंजा अंदर। धीरे धीरे 10 बार, फिर दूसरे पैर से 10 बार। दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम। यह एक्सरसाइज नसों पर जमा प्रेशर को हटाती है और उन्हें फिर से एक्टिव करती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यहाँ तक जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि यह जानकारी किन किन लोगों तक पहुंच रही है। दूसरा उपाय, दीवार से पैर लगाकर लेटना। यह बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका साइंस बहुत मजबूत है। पूरे दिन खून पैरों में नीचे जमा हो जाता है। जब आप पैर ऊपर कर देते हैं, तो वही खून वापस दिल की तरफ जाने लगता है। कैसे करें? दीवार के पास लेट जाएं। पैरों को ऊपर दीवार पर टिकाएं। 10 मिनट ऐसे ही रहें। गहरी सांस लें। इससे सूजन कम होती है, भारीपन खत्म होता है, नसों में ब्लड फ्लो बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान तरीका सच में काम करता है? तो जवाब है हाँ, अगर आप इसे रोज करें। लेकिन असली कमाल अभी बाकी है।
क्योंकि तीसरा उपाय आपकी नसों को अंदर से ठीक करेगा और वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए बने रहिए पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने समझा कि नसों की समस्या क्यों होती है और 2 आसान उपाय भी सीखे। अब बारी है उस तीसरे और सबसे पावरफुल उपाय की, जो आपकी नसों को अंदर से रिपेयर करेगा। तीसरा उपाय, लहसुन वाला दूध। जी हाँ, लहसुन, जो आपके किचन में रोज इस्तेमाल होता है, वही आपकी नसों के लिए दवा बन सकता है। लहसुन में एक कंपाउंड होता है, एलिसिन। यह क्या करता है? नसों की सूजन कम करता है, खून को पतला करता है, ब्लड फ्लो बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल साफ करता है। बनाने का सही तरीका: 1 गिलास दूध, 250 मिलीलीटर, 3 लहसुन की कलियां कुचली हुई, आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च। सबको धीमी आंच पर उबाले, थोड़ा गाढ़ा होने दे, फिर गुनगुना पी लें। ध्यान रखें, लहसुन को कुचलना जरूरी है, तभी उसका एलिसिन एक्टिव होता है। इस ड्रिंक को रोज रात को सोने से पहले लें। कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। झंझनाहट कम, दर्द में राहत, पैरों में ताकत। बोनस उपाय, एप्सोम सॉल्ट सोक। अगर पैरों में सूजन ज्यादा है तो हफ्ते में 2 बार गुनगुने पानी में आधा कप एप्सोम सॉल्ट डालें। 15 मिनट पैर डुबोकर रखें। इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द कम होता है। एक जरूरी बात, ये तीनों उपाय बहुत असरदार हैं, लेकिन तभी काम करेंगे जब आप इन्हें लगातार करेंगे। एक दिन करके छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके शरीर को समय चाहिए। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, चलने में दिक्कत हो रही है, कमजोरी बढ़ रही है, तो डॉक्टर से जरूर मिले। इमोशनल कनेक्शन। कई लोग इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, खासकर हमारे घर के बड़े, माँ बाप, दादा दादी। वो बताते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर यह वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने घर के बड़ों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी जिंदगी आसान बना दे। मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका।